तो आइए स्टार्ट करते हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। तो पहले में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, अब हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेसिकली इनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। पहला कैटेगरी में हम लोग देखते हैं कि जो इनका साइक्लिक रिंग है वो कितना है। अगर सपोज करिए एक रिंग है, अगर हेट्रो एटम उस एक रिंग में प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर 2 रिंग है तो 2 रिंग में किसी एक में भी अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो ये 2 रिंग हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लिक। और अगर 2 से ज़्यादा है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन, 6 भी हो सकता है। तो अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको हम एज अ होल बोल देते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिंग। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स। जैसे कि ये पायरॉल आप देखते हैं, तो पायरॉल एक ही रिंग है, उसमें एक हेट्रो एटम है, तो वो एक हेट्रो एटम की वजह से आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब उसी एक रिंग में 2 हेट्रो एटम हो सकता है, जैसे कि आप देखते हैं इमिडाजोल या पायराजोल, तो वहाँ पे 2 नाइट्रोजन आता है। ऐसे ट्रायाजोल देखेंगे तो 3 नाइट्रोजन आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स भी एक क्लासिफिकेशन होता है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है पोजीशनिंग के हिसाब से, यानी हेट्रो एटम चाहे सेम हो और चाहे डिफरेंट हो। जैसे अभी मैंने आपको इमिडाजोल और पैराजोल का एग्जांपल बताया, तो आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी ऐसे आप वर्बली सुन लीजिए कि इमिडाजोल में 2 नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पे होता है, जबकि पैराजोल में 1 और 2 पोजीशन पे है। तो यहाँ पोजीशनिंग चेंज हो गई, 1 2 से 1 3 हो गया। तो ये आपका हो गया पोजीशनिंग ऑफ हेट्रो एटम्स। तो ये 3 बेसिस है जो हमको देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिंग कंपोनेंट्स या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स। रिंग्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली अगर 1 रिंग है, एक रिंग है, तो इसको बोलेंगे मोनोसाइक्लिक, यानी कि ये जो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये कैसा है, मोनोसाइक्लिक। और अगर रिंग कंपोनेंट वहाँ पे 2 हैं, 2 रिंग फ्यूज्ड हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लिक। जैसे आप बेंजीमिडाजोल में, क्यूनोलिन में, आइसोक्यूनोलिन में, इंडोल में बहुत सारे स्ट्रक्चर देखते हैं, वो मैं आपको अभी ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा बाईसाइक्लिक का, मोनोसाइक्लिक का। तो अगर 2 रिंग फ्यूज्ड हैं तो बोलेंगे बाईसाइक्लिक। और अगर 2 से ज़्यादा हैं, पॉली मतलब होता है मैनी, यानी कि अगर 2 से ज़्यादा रिंग फ्यूज्ड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रक्चर एक्रिडीन का, एक्रिडीन में यहाँ पे 3 रिंग है, 1 2 3, और यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है। तो इसी तरीके से आपका दूसरा है कार्बाजोल। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, फिनोथायाजीन है जो एंटीसाइकोटिक की तरह यूज। तो ऐसे बहुत सारे जो ड्रग हैं जिनमें 2 से ज़्यादा रिंग हैं, ठीक है, तो उनको बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसी को मोनोसाइक्लिक को थोड़ा डिटेल देखते हैं हम लोग। तो मोनोसाइक्लिक फर्दर सब डिवाइडेड है, यानी कि अगर जो रिंग है वो अगर कैसी है, 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक है। तो पहला क्या हो गया, 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जो कि कैसा है, मोनोसाइक्लिक है, एक सिंगल साइकिल है। 3 मेंबर्ड हो सकता है, 4 मेंबर्ड हो सकता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ऑक्सीटेन का, थाइटेन का, एजिटिडीन का, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 4 मेंबर्ड रिंग है ये। और इसी तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग हो सकती है, ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग है, ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इसको एक एक करके देखते हैं। तो 3 मेंबर्ड रिंग जो मैंने आपको बताया, यहाँ लास्ट लेक्चर 1 में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर बेसिक जो आपके हेट्रो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ही होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो अगर ये आपका साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर है, सपोज करिए कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये तीनों। तो साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर में एक जगह ऑक्सीजन लगाया, एक जगह NH ग्रुप लगा यानी नाइट्रोजन लगा, और एक जगह सल्फर लगा, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। क्योंकि जो साइक्लोप्रोपेन है वो आपका होमोसाइक्लिक था, वहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन थे, जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, हेट्रो एटम इंट्रोड्यूस हो गया है। तो अगर आपका हेट्रो एटम ऑक्सीजन रहता है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीरेन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीरेन, या कॉमनली हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीसाइक्लोप्रोपेन। ऐसे आप देखिए अगर नाइट्रोजन लग गया तो ये एजिरेडीन हो गया, कॉमनली क्या बोलते हैं हम इसको, अमीनोसाइक्लोप्रोपेन। ऐसे अगर आपका सल्फ़र लग गया है तो इसको थायरेन बोलेंगे। और यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजन और सल्फ़र, ऑक्सीजन को ऑक्सा बोलते हैं, सल्फ़र को थाया बोलते हैं, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीरेन बन रहा है, वही सल्फ़र से क्या बन जाएगा, थायरेन।
और इसे बोलेंगे थायासाइक्लोप्रोपेन। तो ये हो गया 3 मेंबर्ड रिंग। फिर आगे बढ़ते हैं 4 मेंबर्ड पे। 4 मेंबर्ड देखिए, जो यहाँ पे 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन पे जुड़ा था, ये यहाँ पे अभी 4 मेंबर्ड है, स्क्वायर फॉर्म में है, और 3 मेंबर्ड में कैसा था, ट्राइंगल फॉर्म में। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसे बोलेंगे ऑक्सीटेन, सल्फर वाला थायाटेन, और NH वाला एजिटेटिन। अब ये नेम कैसे आता है ये हम नॉमेनक्लेचर में देखेंगे, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ये जो IUPAC नेम आ रहा है, ऑक्सीटेन आ रहा हो चाहे ऑक्सीरेन आ रहा हो, ये कैसे हम इसका नाम रखते हैं ये हम नॉमेनक्लेचर में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 3 में। फिर आइए ऐसे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक में। तो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये पहला स्ट्रक्चर फ्यूरॉन है, और फ्यूरॉन अगर ये सैचुरेटेड है तो इसे बोलेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, यह कैसा मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है। और यही अगर अनसैचुरेटेड होता तो ये जनरली फ्यूरॉन होता। ऐसे ही आप देखेंगे पायरॉल के केस में, तो पायरॉल ये आपका क्या है, दिस वन इज पायरॉल, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 1 नाइट्रोजन एटम। लेकिन अगर यही पूरा सैचुरेट हो जाएगा तो यही बन जाएगा आपका पायरोलिडीन, या हम बोल सकते हैं टेट्राहाइड्रोपायरॉल। फिर आगे आप इस सल्फर वाला कंटेंट देखिए, सल्फर जो थायोफीन है अनसैचुरेटेड में, ये अगर सैचुरेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रोथायोफीन। यानी कि बेसिकली 5 मेंबर्ड होना है, अब वो चाहे सैचुरेटेड रहे या अनसैचुरेटेड, तो उनके नाम अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये मेंबर्ड कैसे रहेंगे, 5 मेंबर्ड। और एक रिंग सब में आ रहा है, चाहे वो आपका 3 मेंबर्ड हो, 4 मेंबर्ड हो या 5 मेंबर्ड हो। ऐसे ही आगे बढ़िए 6 मेंबर्ड के लिए, फोर्थ वन है 6 मेंबर्ड आपका मोनोसाइक्लिक में। तो जैसे आप पिरिडीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पिरिडीन है, पिरिडीन अगर पूरा सैचुरेट हो जाएगा तो ये पायरोलिडीन बन जाएगा, ये नेक्स्ट कंपाउंड पायरोलिडीन हो गया। तो ऐसे यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, 6 मेंबर्ड रिंग है, जस्ट लाइक अ बेंजीन। और यहाँ पे हेट्रो एटम इंट्रोड्यूस हो गया है, अगर नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस हो गया तो दैट विल बिकम पिरिडीन, और पिरिडीन अगर सैचुरेट हो जाएगा तो बन जाएगा पायरोलिडीन। तो ये हो गया आपका मोनोसाइक्लिक, आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें एक रिंग पाई जाती है, 1 रिंग। आगे बढ़ते हैं बाईसाइक्लिक पे। अब अगर 2 रिंग है, बाईसाइक्लिक है, तो वो आपका बन जाएगा बाईसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 साइकिल आपस में फ्यूज्ड है। ये आप क्यूनिलीन और आइसोक्यूनिलीन का एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे एक साइकिल ये हो गई, दूसरी साइकिल ये हो गई, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और इसमें एक हेट्रो एटम है। क्यूनिलीन में 1 नंबर पे नाइट्रोजन होता है, आइसोक्यूनिलीन में 2 नंबर पे होता है। तो यहाँ बेंजीन और पिरिडीन, पहली रिंग कौन सी हो गई, बेंजीन की, और दूसरी रिंग कौन सी हो गई, आपकी पिरिडीन की। तो बेंजीन और पिरिडीन आपस में फ्यूज्ड हो गया, तो ये क्या बना लिया, क्यूनिलीन। तो ये कैसा हो गया, बाईसाइक्लिक। ऐसे ही आप देखेंगे पॉलीसाइक्लिक में। पॉलीसाइक्लिक में क्या है, 3 रिंग फ्यूज्ड है। पहला है आपका, ये पहली रिंग कौन सी है, बेंजीन है, दूसरी कौन सी है, पिरिडीन है, और तीसरी फिर कौन सी है आपकी, बेंजीन है। तो यहाँ 3 रिंग जुड़ी है, तो ये ट्राईसाइक्लिक बोले या इसको हम पॉलीसाइक्लिक बोल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कंपाउंड लेके फिर से आपको रिवाइज करा देना चाह रहा हूँ कि ये कैसे इसको बोला जा रहा है। सपोज करिए हम मोनोसाइक्लिक लेने वाले हैं, तो मोनोसाइक्लिक को हम देख लें, ये मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कैसे होंगे। सपोज करिए हमने सबसे पहले होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है, बाद में उसे हेट्रो एटम हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये आपस में कनेक्टेड है यहाँ से ये। तो ये हो गया आपका, कैसा है ये, इसमें 3 मेंबर्ड है, यानी कि 3 कंपोनेंट्स हैं आपस में, ये कार्बन 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 आपस में जुड़ा है, ये होमोसाइक्लिक है। ये कैसा है आपका, ये है आपका इसमें 4 मेंबर्ड है, ये यानी कि ये 3 मेंबर्ड है, और ये कैसा मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन, ये कैसा है, 5 मेंबर्ड है, यानी ये 5 मेंबर्ड हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया 6 मेंबर्ड। सारे हमने सैचुरेटेड कंपाउंड्स लिए हैं। तो इसमें अब क्या ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, होमोसाइक्लिक हैं, क्योंकि यहाँ पे हेट्रो एटम नहीं है। तो पहले वालों को हम क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, और इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो ये सब कैसे हैं आपका, ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक कब होंगे, जब इसमें क्या आएगा, हेट्रो एटम आएगा। अब हम एक एक पोजीशन पे क्या करते हैं, हेट्रो एटम जोड़ते चले जाते हैं। तो सपोज करिए हमें नाइट्रोजन जोड़ रहे हैं सब में, तो ये नाइट्रोजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया आपका, एजासाइक्लोप्रोपेन या एजिटिडीन हो गया। यहाँ पे आपने नाइट्रोजन जोड़ दिया, ये
NH और ये जोड़ दिया NH, तो ये क्या हो गया एडासाइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे आपने भी NH जोड़ा और यहाँ पे भी आपने NH जोड़ा, तो ये एडासाइक्लोप्रोपेन बोलिए या इसको बोलेंगे पायरोलिडीन। और ये आपका क्या है एडासाइक्लोहेक्सेन, या इसको बोल सकते हैं कॉमनली क्या बोलते हैं IUPAC में क्या बोलते हैं इसको कॉमनली क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पाइपरिडीन। तो ये स्ट्रक्चर आपका 5th वाला पाइपरिडीन हो गया और 6th वाला क्या हो गया पायरोलिडीन हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया जस्ट बाय द एडिशन ऑफ वन हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट। ऐसे ही आते हैं बाईसाइक्लिक पे। बाईसाइक्लिक, अब सपोज करिए कि ये स्ट्रक्चर है, ये हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया है, तो ये स्ट्रक्चर अगर खाली ये होता ऐसा तो ये मोनोसाइक्लिक होता। ये स्ट्रक्चर किसका पायरॉल का, ये स्ट्रक्चर है पायरॉल का। लेकिन जब इसके साथ क्या हो गया बेंजीन फ्यूज्ड हो गया, बेंजीन फ्यूज्ड हो गया, तो बेंजीन के फ्यूज्ड होने से अब ये स्ट्रक्चर पायरॉल नहीं रह गया, ये स्ट्रक्चर एज अ कंबाइन एज अ होल क्या बन गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल। ये क्या बन गया इंडोल। ऐसे एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज करिए ये है आपका इमिडाजोल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इमिडाजोल। ठीक है, ये कैसा है, ये मोनोसाइक्लिक है, लेकिन अगर इसमें हम क्या करेंगे बेंजीन को फ्यूज्ड कर देंगे। बेंजीन अब हमने यहाँ पे क्या किया है फ्यूज्ड कर दिया है, तो अब ये इमिडाजोल नहीं रह गया, ये क्या स्ट्रक्चर बन गया बेंजीमिडाजोल, बेंजीमिडाजोल। तो ये स्ट्रक्चर अब कैसा हो गया बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक। अब ये मोनोसाइक्लिक नहीं रह गया, ये क्या हो गया है बाईसाइक्लिक हो गया। ऐसे ही फिर आपको बहुत सारे कंपोनेंट हैं आपस में जोड़ते जाएंगे तो वो पॉलीसाइक्लिक में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिंग आपने देख लिया कि कैसे ये मोनोसाइक्लिक होगा, बाईसाइक्लिक होगा और पॉलीसाइक्लिक होगा। तो नेक्स्ट हम लोग का क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स इन अ रिंग। तो अभी तक आपने देख लिया कि एक रिंग होगा तो मोनोसाइक्लिक, दो रिंग होगा तो बाईसाइक्लिक और दो से ज़्यादा होगा तो पॉलीसाइक्लिक। अब नंबर ऑफ एटम के हिसाब से देखिए कि ये कैसा स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में इस पोजीशन पे एक N इंट्रोड्यूस हो गया तो ये क्या बन गया पिरिडिन। ठीक है, और यहाँ पे इस N के साथ साथ एक N और अटैच हो गया, यानी कि अगर नंबरिंग करें तो यहाँ पे आप नंबरिंग हमेशा हेट्रो एटम से करते हैं तो ये 1 हो गया। यहाँ पे नंबरिंग क्या करेंगे हेट्रो एटम 1 से स्टार्ट होगा, बीच वाला 2 होगा, फिर ये 3 होगा, ऐसे 4 होगा, 5 होगा और ये 6 होगा। तो एक बेंजीन रिंग एक नाइट्रोजन एटम रख रहा था तो उसको पिरिडिन बोला गया, और अगर दो नाइट्रोजन एटम रखेगा तो उसे बोलेंगे पिरिमिडिन, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर है। फिर एक एटम और इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि 1 था, ये 2 था। ठीक है, अब ये तीसरा हेट्रो एटम और आ गया, तो ये स्ट्रक्चर हो गया 1 3 5। नंबरिंग हमने करके देखा ही था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। तो कहाँ कहाँ पे 1 पे, 3 पे और 5 पे। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया 1 3 5 ट्राइअजीन। ट्राइअजीन मतलब क्यों, ट्राई मतलब 3 और अजीन मतलब नाइट्रोजन। अज़ा यहाँ पे कितना है 3 है, तो कहाँ कहाँ पे 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, इसीलिए इसको बोलेंगे 1 3 5 ट्राइअजीन। तो ये आपको समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स इन अ रिंग। अब तीसरा क्लासिफिकेशन है पोजीशन के हिसाब से, कि जो आपके हेट्रो एटम्स हैं वो किस पोजीशन पे जुड़े हैं उस हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये एक एग्जांपल लिया गया है इसका, तो ये है आपका ऑक्साजोल और यह है आइसोक्साजोल। तो ऑक्साजोल में देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो पोजीशन है वो कैसी है अल्टरनेट है, यानी एक कार्बन बीच में है। तो इसकी अगर आप नंबरिंग करें तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे 1, बीच में कार्बन 2 आएगा और ये नाइट्रोजन 3 हो जाएगा, बाकी बचा ये 4 और ये कार्बन 5। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया 1 3 ऑक्साजोल, यानी ऑक्सा ऑक्सीजन के लिए हो गया और अजोल नाइट्रोजन के लिए हो गया, यानी ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। किस पोजीशन पे 1 और 3 पोजीशन पे, इसीलिए इसको 1 3 ऑक्साजोल बोला गया। अब ये स्ट्रक्चर भी देखिए, ये भी आपका ऑक्साजोल है, लेकिन अब ये 1 3 नहीं है, ये कैसा है ऑक्सीजन 1 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, यानी ये 1 2 ऑक्साजोल हो गया। तो पहला वाला आपका ये 1 3 ऑक्साजोल था और ये 1 2 ऑक्साजोल है। तो यहाँ हेट्रो एटम्स उतने ही हैं जितना
1,3 ऑक्साजोल या 1,2 ऑक्साजोल में, जस्ट उनकी क्या चेंज हुई है, पोजीशन। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऐसे ही आप नाइट्रोजन के केस में देख लीजिए, 1,3 डायाजोल 1,2 डायाजोल, तो दोनों IUPAC सेम है, जस्ट क्या है, पोजीशन चेंज हुआ है। यहाँ नाइट्रोजन जो पहला, ये आपका ये कैसा नाइट्रोजन, ये सेकेंडरी नाइट्रोजन है 2 डिग्री, और ये नाइट्रोजन कैसा है, ये 3 डिग्री नाइट्रोजन है। तो सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रोजन में एक कार्बन का गैप है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग यहाँ सेकेंडरी से स्टार्ट होगी 1 2, और टर्शरी पे गया 3, ये 4 और ये 5। तो ये क्या हो गया, 1,3 डायाजोल, और 1,3 डायाजोल को बोलते हैं इमिडाजोल। यानी इमिडाजोल में सेकेंडरी नाइट्रोजन और टर्शरी नाइट्रोजन के बीच में एक कार्बन होता है। जबकि 1,2 डायाजोल यानी कि अब यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, कंजिक्यूटिव यानी एक के बाद दूसरा, यानी सेकेंडरी नाइट्रोजन फिर टर्शरी नाइट्रोजन। तो ये 1,2 हो गया, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो 1,2 डायाजोल को हम बोलते हैं पायराजोल। यानी 1,3 डायाजोल यानी दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक कार्बन था, तो उसे बोलते थे हम इमिडाजोल। लेकिन जो कंजिक्यूटिव आते हैं उन्हें बोलते हैं पायराजोल। यानी हम शॉर्ट में बोल सकते हैं 1,3 डायाजोल इज इमिडाजोल एंड 1,2 डायाजोल इज पायराजोल। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे, पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स, दूसरा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स, और तीसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेट्रो एटम्स। तो ये क्लासिफिकेशन था 3 बेसिस पे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, तब वहाँ हम आपको बता पाएंगे क्यों हम उसको ऑक्सीरेन बोलते थे, ये क्यों हम उसको थायरेन बोलते थे, या बाकी कंपाउंड को क्यों किसी को हम ऑक्साजोल बोलते हैं, आइसोक्साजोल, या ऐसा क्यों बोलते हैं। तो ये हम देख पाएंगे नॉमेनक्लेचर के उससे। तो ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, सॉरी ये क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल and kindly subscribe my channel if you are new to this channel, and please press the bell icon so that you get the notification for my new video. Thank you.